किसी पर नजर रखी जा रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। तो चलिए पुलिस के कदम ताल के साथ उस वारदात की तह तक चले जिसकी कीमत इस गांव ने चुकाई है। लेकिन उससे पहले जरा इस शख्स को भी देखिए। शरीर पर गहरे जख्म, जिस्म में धारदार चाकुओं से कई वार हुए हैं। इस्माइल की हालत नाजुक है। दूसरा शख्स मुस्तफा, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। गोली लगी है मुस्तफा को। इस्माइल और मुस्तफा उस दुश्मनी का खामियाजा भुगत रहे हैं जो सालेपुर कोटला और सपनावत गांव के बीच चल रहा था। इस्माइल के वालिद के मुताबिक सपनापत गांव के दुष्यंत ने इस खूनी वारदात को अंजाम दिया है। वो तो नहाने के लिए लिए जा रहा था और अचानक गांव में हमला हो रहा है। उन्होंने हमला कर दिया। क्या हुआ? गोली लगी? एक गोली लगी, मेले की गोली लगी, एक चाकू। हापुड़ का सालेपुर कोटला और सपनावत गांव की दुश्मनी काफी दिनों से चली आ रही थी। 2 महीने पहले भी सालेपुर और सपनावत गांव के लड़कों के दरमियान रुपयों के लेन देन को लेकर झड़प हुई थी। लेकिन किसी को नहीं पता था सपनावत का रहने वाला दुष्यंत सालेपुर के इस्माइल और मुस्तफा के खून का प्यासा है। दुष्यंत ने अपने दर्जनों साथियों के साथ सालेपुर पर धावा बोल दिया। दुष्यंत निहत्थे इस्माइल और मुस्तफा पर कहर बनकर टूटा और इस दौरान दुष्यंत ने गांव में जमकर कोहराम मचाया। यहाँ पे खड़े थे, यहाँ उनके पिताजी बतला रहे हैं। यहाँ पे बतलाने के बाद में 2-3 जने मोटरसाइकिल खड़ी करी उन्होंने 2-3 यहाँ, और जाती वहाँ पे एक पे चाकू हुआ, एक के चाकू लगा और एक ने गोली खाई। दुष्यंत के इस कोहराम से पूरे गांव में तनाव बना हुआ है। लिहाजा पुलिस बल पूरे गांव में तैनात है। इस मामले में अभी तक पुलिस ने आरोपी दुष्यंत के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। अभी भी दबंग दुष्यंत पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखना है सालेपुर गांव का कसूरवार दुष्यंत अपने साथियों समेत कब पुलिस की गिरफ्त में आता है। मोहम्मद शाहिद, हापुड़, समाचार प्लस। लगता है अपराधियों के लिए ग्रेटर नोएडा एक महफूज पनाहगाह बन गई है। जनता सड़क पर निकलती है तो खौफ के साए तले कब किसी लुटेरे की नजर उन पर ठहर जाए डर लगता है, क्योंकि यहां एक बार फिर लूट का शिकार बने हैं एक प्रोफेसर। रात का स्याह अंधेरा, लोगों के बीच मौजूद पुलिस की गहमा गहमी। आखिर पुलिस किसकी तलाश में जुटी है? क्या हुआ है यहाँ? ग्रेटर नोएडा की यह सड़क जहां रफ्तार से लबरेज गाड़ियां दौड़ती हैं, लेकिन इस सड़क पर दौड़ने वाली गाड़ियों पर नजर होती है अपराधियों की, जो बेहद खौफनाक होते हैं और उनके मंसूबे भी। अपराधी हर राहगीर पर घात लगाए बैठे होते हैं। अपराधियों के लिए ग्रेटर नोएडा जुर्म की पनाहगाह बन चुकी है। अब जरा अस्पताल में मौजूद इस शख्स पर नजर डालिए। चेहरे पर जख्म के निशान, कमीज पर खून की छींटें, शरीर भी जख्मी है। पेशे से एक प्रोफेसर जो कि अमेठी में पढ़ाते हैं, जिनका नाम हरिंदर है। हरिंदर लुटेरों का शिकार हुए हैं। अब हरिंदर की जुबानी सुनिए, वो कैसे बाल बाल बचे हैं। मार्केट आज बंद था, जो मुझे पता नहीं था। फिर मैं 5 मिनट बाद मार्केट बंद था तो वापस आया। गाड़ी जैसे मैं खोलने लगा, खोल के जैसे गेट दरवाजा मैं खोला हूँ, उसमें 4-5 लोग पीछे से आए और मुझे मारना शुरू किया। और पीछे से आवाज आ रही थी, मुझे चाबी दो, चाबी दो, चाबी दो, चाबी इसकी छीनो, चाबी छीनो। एक ने मेरे हाथ पे दांत भी काटा चाबी छीनने के लिए, लेकिन मैंने हाथ अंदर कर दिया। उसके बाद
मार्केट से 15-20 लोग आ गए, फिर जो है उन लोग भागे। मामला ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा 1 का है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा में किस कदर अपराधी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तस्वीर में जिस स्विफ्ट कार को आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी को हथियारबंद अपराधियों ने लूटने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन बाजार में मौजूद लोगों की वजह से अपराधियों के मंसूबे नाकाम हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन कुछ सवाल आखिर क्यों लगातार अपराधी ग्रेटर नोएडा में लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं? क्या कर रही है पुलिस? क्या यही है अपराध मुक्त सूबे की हकीकत? रविंद्र जयंत, ग्रेटर नोएडा, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. हेलो डार्लिंग। बड़े चाव से खा रही हो? लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इन पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। मोदी की पोती, जवाहर की बेटी क्यों हुई नफरत का शिकार? देखिए इंदिरा आज रात 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा एमपी अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। एमपी ही अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, छूटा आसमान है, और सांची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी ही अजब है, अरे सबसे गजब है। सिर्फ 2 महीने का, अकेला, असहाय, भूखा प्यासा, न जाने कब लौटेगी इसकी मां। लौटेगी भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, चिंता जतलाएं। हर छोटी से छोटी कोशिश
असर दिखाएगी। उत्तर प्रदेश, बोले तो उत्तर देने वाला प्रदेश। लो, लग गई लॉ एंड ऑर्डर की। जी हाँ, यहाँ की पब्लिक उत्तर देना बड़ी अच्छी तरह से जानती है। क्यों ले रहा है पंगा? नेताओं को, अभिनेताओं को, लुटेरों को, दबंगों को, बलात्कारियों और भूखे नंगों को इस पब्लिक ने सबको उत्तर दिया है। यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। उत्तर देने और लेने की इसी परंपरा को यहाँ आगे बढ़ाने आ गया है समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। कानपुर के कल्याणपुर में छात्र को मारी गई गोली, परिजनों ने स्कूल प्रबंधक पर लगाया हमले का आरोप। फतेहपुर में सामने आया पति का पागलपन, पत्नी ने किया प्रेम संबंध का विरोध तो धारदार हथियार से मार डाला। जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र में फायरिंग के दौरान 4 लोग घायल, अफरा तफरी और तनाव का माहौल। गाजियाबाद में हेडफोन बना डेड फोन, संगीत के शोर में नहीं सुनी ट्रेन की आवाज, ट्रेन की चपेट में आने से 16 साल की लड़की की मौत। गोरखपुर में जमीन पर कब्जे की कोशिश करने वाले केसी पांडे मुश्किल में फंसे, सपा के नाम का किया गलत इस्तेमाल, पार्टी महासचिव राम आश्रय कुशवाहा ने समाचार प्लस से कहा 24 घंटे में होगी कार्रवाई। लखनऊ में पूर्व विधायक की गाड़ी से कई लोग कुचले, 4 की हालत गंभीर, नशे की हालत में पकड़ा गया ड्राइवर। वाराणसी में सिपाही की कोताही, ड्यूटी के वक्त पत्ते खेलते हुए कैमरे में कैद, मुरादाबाद में बदमाश ने दरोगा की टोपी उछाली। गाजियाबाद में जली हुई हालत में मिली 16 साल की लड़की की लाश, परिजनों ने जताई बलात्कार के बाद हत्या की आशंका। मुजफ्फरनगर में पुलिस की अवैध वसूली ने ली 5 बेगुनाहों की जान, पैसे देकर नो एंट्री जोन में घुसे ट्रक ने एक बच्चे और महिला समेत 5 लोगों को कुचला, लापरवाही के आरोप में दरोगा लाइन हाजिर। और भारत पाक सीरीज को गृह मंत्रालय की मंजूरी, 5 साल बाद पुराने अंदाज में आमने सामने होंगी भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें। उत्तर प्रदेश के युवा कल्याण और खेल मंत्री कामेश्वर उपाध्याय का बीती सोमवार की रात दिल्ली में निधन हो गया। कामेश्वर उपाध्याय बीते काफी समय से अस्थमा से पीड़ित थे। सूबे के खेल मंत्री कामेश्वर उपाध्याय के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय लाया गया, जहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव समेत कई पार्टी के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा कि कामेश्वर का निधन पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है, और वहीं अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने भी उनके निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। कामेश्वर जी उपाध्याय के निधन से आज हमें और हमारे सभी साथियों को और समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता और उनके जितने भी हमदर्द हैं, संबंध रखने वाले सभी दुखी हैं, हमें भी भारी दुख है। कोतवाली क्षेत्र के कब्बा खेड़े इलाके में जमकर बवाल हुआ। ये बवाल तब हुआ जब एक अनियंत्रित बस ने एक शख्स को कुचल दिया। गुस्साए लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया। दरअसल बस ने मोटरसाइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन बस लेकर भाग रहे चालक को लोगों ने रोक लिया। हालांकि बस चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन भीड़ का गुस्सा बस पर उतर गया और गुस्साए लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस से भी लोगों की झड़प हुई। चलो चलो Good
लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस ने 2 राउंड हवाई फायरिंग भी की। कैमरामैन के साथ मैं अनुराग वाजपेयी, उन्नाव समाचार प्लस। हल्द्वानी के वासुदेवपुरम में डबल मर्डर का मामला सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।